उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ और पहला ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को 100% फॉलो करते हुए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे या तो उनकी आवाज को कंट्रोल में किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उत्तर प्रदेश में उसको 100% पालन कराने में योगी जी कामयाब रहे, वहीं उसके उलट राजस्थान में धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर अब सड़कों पे लग गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के जयपुर की, जहां से खबर आई है कि वहां मस्जिदों के अलावा मस्जिदों के बाहर भी सड़कों पर एक नहीं एक खंबे पे दो लाउड स्पीकर बड़े वाले जो तुर्री वाले होते हैं, दूर तक आवाज जाती है, वो लगाए गए हैं और बाकायदा उससे अजान के अलावा बाकी बातें भी कही जा रही हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान है। और इतना ही नहीं, सड़कों पर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज जो अलविदा की नमाज थी उसको करने के लिए धर्म गुरुओं को बुलाया गया योगी जी के प्रशासन ने, और उसके बाद जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने अपील की लोगों से कि भाई वो अपने जो नमाज है उसको, जो अलविदा की नमाज है उसको अपने घरों में करें, कोई भी मस्जिद के बाहर नहीं आएगा, जितने लोग मस्जिद में आ जाएं वो मस्जिद में आएंगे। उसके अलावा छत के ऊपर भी टेंट लगाकर व्यवस्था की गई, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं आएगा। ये यूपी में हुआ, लेकिन इसके उलट राजस्थान में आप देखिए सड़कों को बैरिकेड लगा करके प्राइवेट तौर पर, पुलिस ने नहीं, नमाज पढ़ी गई सड़कों पे, बाजार में, जिसके कारण आवाजाही भी बाधित हुई। और ये सब हो रहा है, इसी के पहले हमने देखा कि वहां 300 साल पुराना एक शिव मंदिर तोड़ दिया गया, जो शिव परिवार था उसको ड्रिल मशीन से बाकायदा खंडित कर दिया गया। और इन्हीं सब में आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, वहां कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो अशोक गहलोत को हूटिंग करके लोगों ने वहां से भगा दिया। अभी हाल ही में अशोक गहलोत एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, हॉल के अंदर लोग इकट्ठे थे और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, लेकिन उनके अंदर गुस्सा था कि जिस तरह से मंदिरों को खंडित किया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर एक विशेष धर्म के लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और बाकियों को तोड़ दिया जा रहा है। ये अशोक गहलोत को लोग कह रहे हैं कि ये एक तुष्टीकरण की हदों को पार करने वाला काम है, और इसलिए अशोक गहलोत इसके लिए माफी मांगे। और लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर अशोक गहलोत को वहां से बैरंग लगा दिया। पुलिस के जो जवान थे वो कहीं निकाल के वहां से भागे, कभी हमला ना हो जाए। हालांकि बहुत विरोध हो रहा है इसको लेकर के। जो वहां नेता हैं सचिन पायलट, वो बाकायदा वहां की स्थितियों को लेकर के पिछले हफ्ते में 3 बार इस बारे में सोनिया गांधी से बात कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि यदि यहां पर अशोक गहलोत को तत्काल नहीं हटाया गया, यहां का मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, बेशक मुझे मत बनाओ, किसी को भी बनाओ, पर अशोक गहलोत को मत बनाना, क्योंकि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री रहता है और राजस्थान के चुनाव हुए तो निश्चित रूप से हमारी हार पक्की है और हमारा हाल पंजाब जैसा होगा कि वहां विपक्ष के नेता भी बनने लायक हम नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें सचिन पायलट के द्वारा कही गई हैं। इसको लेकर पार्टी आलाकमान क्या निर्णय करेगा ये तो उनके ऊपर है, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि जैसा पंजाब में बदलाव किया गया, चन्नी को बिठा दिया गया था, राजस्थान में भी कुछ इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। और बात यह है कि किया जाए या ना किया जाए, वहां पर कांग्रेस तो आनी नहीं है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं है। यूं तो एक ट्रेंड भी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, उस हिसाब से भी बीजेपी का नंबर है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे इस बार जो जनता का मूड है वो इस वजह से भी है कि पूरे देश में, राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस को लेकर जनता के अंदर आक्रोश है, क्योंकि कांग्रेसियों की सच्चाई लोगों को जैसे जैसे पता लग रही है, कांग्रेस से लोग नफरत कर रहे हैं। किस तरह का अतिक्रमण इनके जमाने में होता रहा है, किस तरह की लूट खसूट भारत के लोगों के संसाधनों की हुई है, नेताओं ने जिस तरह के भ्रष्टाचार किए हैं, तुष्टीकरण के नाम पर हमारी शिक्षा पद्धति को किस तरह से किया गया। और वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर जब बात उठ रही है तो यह भी उठती है कि किस तरह से हिंदू कोड बिल को कैंसिल कर दिया गया, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू रखा गया।
क्यों? क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों को तुष्टीकरण के कारण उनकी वोट बैंक समझकर उनको वोट लेनी थी। इतना ही नहीं, इस देश में कलंक की निशानियों को बनाकर रखा गया। ये सब कांग्रेसी शासन में हुआ और जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वहां कांग्रेस मौन रही, और जहां कहीं दूसरे धर्मों के लोगों पर बात आई तो वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट तक ने उसने हिला दी। शाहबानू का केस हमने देखा है कि जिस तरह से मुसलमानों के ऑब्जेक्शन के बाद वो फैसले को पलट दिया गया। ये जो चरित्र है कांग्रेस का, अब ये लोगों के सामने आ रहा है। पूरे देश में ये कांग्रेस नकार दी गई है। अब चाहे ए हो, बी हो या सी हो, कोई राजस्थान का सीएम बन जाए वहां भला होना नहीं है। हालांकि इस सचिन पायलट की कोशिश है कि थोड़े दिन ही सही मुख्यमंत्री पद का स्वाद चख लूं, और इसलिए वो अपने तरीके से कह रहे हैं। हालांकि ये हकीकत है कि राजस्थान में कांग्रेस की हालत खराब है, लेकिन कांग्रेस आला कमान है कि वो अशोक गहलोत को हटाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद जो गांधी खानदान है उसको लगता है कि ये जो सचिन पायलट शिकायत कर रहा है कि इनने मंदिर तोड़ दिए, हिंदू नाराज हैं, अरे तो होने दो, उनको तो इनकी वोट की चिंता ही नहीं है। उनको लगता है हिंदू को तो ऐसे ही बहका लेंगे। 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी अशोक गहलोत ने। उनको लगता है 50 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में हर राजस्थानी आ ही जाएगा, वोट दे ही देगा। फिर पिछली बार की तरह राहुल गांधी जाएंगे, फिर किसानों के लिए कुछ घोषणा करेंगे, फिर गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 10 दिन में लोन माफ। वो लोन माफ होना नहीं है और बड़ी बड़ी घोषणा कर देंगे। और इस देश में ऐसे लोग हैं जो चुनाव में ऐसे वादे करने वालों पर विश्वास कर लेते हैं। हालांकि उनके साथ विश्वासघात पिछली बार भी हुआ है। तो लोगों को लगता है, इनको लगता है कि जो इकट्ठा वोट बैंक है, हिंदू तो वोट बैंक है नहीं, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। हिंदुओं के लिए तो आरएसएस के जो सरसंचालक जी रहे, जो आद्य सरसंचालक जी रहे हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि हिंदुओं को इकट्ठा करना माने मेंढकों को तोलना। और इसलिए इसी बात का ये फायदा उठाते रहे कि भाई ये तो इकट्ठे हैं नहीं, ये तो जातियों में बटे हैं, और धर्म के नाम पर यदि कोई एक हो जाता है तो वो वर्ग है, बस उसकी चिंता करो। तो इसीलिए अशोक गहलोत जी को शायद मुझे लगता है कि हाई कमान का इशारा है कि जितना हिंदू नाराज होता है होने दीजिए, केवल एक जगह अपना ध्यान फोकस रखो। इसी का नतीजा आज लग रहा है कि जिसको पिंक सिटी कहते हैं जयपुर, आज उस पिंक सिटी को बदरूप कर दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपके धार्मिक स्थलों से अनावश्यक आवाज आम लोगों को परेशान ना करे, और इन्होंने जैसे जिद ठानी है कि नहीं हम तो परेशान करेंगे। अभी वहां के जो वो मुख्य धार्मिक गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं, नगर शहर के काजी, वो कह रहे हैं हमारी नमाज से किसी को प्रॉब्लम क्या है, कूड़ादान की जो गाड़ी आती है उस पर भी तो गाना बजता है, उस पर भी तो लाउड स्पीकर बजता है। तो शहर काजी जी, मैं आपको कहता हूं, आप वो जो गाड़ी पे, कूड़े वाली पे वो जो लाउड स्पीकर बजता हुआ आता है छोटा सा, कि कूड़े वाला आया कूड़ा निकाल, वो जो गाना बजता है, राजस्थान में कुछ और बजता होगा, वो जो साइज है उस साइज को लगाओ ना मस्जिद पे, कौन मना करता है। लेकिन आप वो तुर्री लगाओगे जिसकी आवाज 1 किलोमीटर तक जाएगी, ऑब्जेक्शन तो उससे है। सुप्रीम कोर्ट ने वो छोटा 25 वाट वाले को मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसकी एक गाइडलाइन है कि कितनी आवाज रहनी चाहिए। तो आप बरगलाओ नहीं, ये इस तरह की जिद मत करिए। आप कहते हो हमारा जो किसी पत्रकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो योगी शासन ने ये लाउड स्पीकर सब उतार दिए, वहां के जो मुल्ला मौलवी है वो तो सब इस बात के लिए तैयार हो गए। तो वो क्या कहते हैं, हमारा आदर्श योगी जी नहीं है, तुम्हारा आदर्श कौन है, अशोक गहलोत। हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि जो आदमी मंदिर तुड़वा सकता है वो तो मुसलमानों का आदर्श हो सकता है। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब तो यही है ना, योगी जी इनके आदर्श नहीं है। इसका मतलब वो जो शहर काजी हैं वो कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत तो हमारे आदर्श हैं। गोल जालीदार टोपी पहन के, एक फटका पहनकर, और वो रोजा इफ्तियार पार्टी और उनके साथ दुआ करना, जिस तरह का काम कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इससे वहां के जो मुस्लिम वर्ग हैं वो खुश हैं
और वो कहते हैं हमें तो ऐसा आदमी चाहिए, ये तो हिंदू भी है नाम का और तोड़ रहा है मंदिर, इससे बढ़िया बात क्या है। तो ऐसा आदमी तो वाकई में उससे जनता खुश है। तो अशोक गहलोत जी ने एक काम तो किया है राजस्थान में कि एक विशेष वर्ग को खुश कर दिया, उनकी वोट उनको पक्का मिल सकती है। लेकिन आपको बता दूं, चुनाव आने दीजिए, इनका ये भ्रम टूटेगा, क्योंकि एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी बीच में आ रही है और वो भी कंपटीशन में है कि कौन नंबर 1 बनता है तुष्टीकरण में। तो इसलिए बहरहाल राजस्थान से जो खबर आई है वो यही है कि अशोक गहलोत के लिए ये बुरी खबर है। गांधी खानदान को जिस तरह से सचिन पायलट समझाने में लगे हैं, हालांकि उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, कमेटी को कहा गया कि आप वस्तु स्थिति जानिए, और उस जानने में जो मैंने बताया वह पार्टी आला कमान अशोक गहलोत से खुश है। वो तो देख रहा है कि इन्होंने ध्रुवीकरण करके एक विशेष वर्ग जो हमारा 70 साल से शासन में सहयोगी रहा है, वो धर्म के लोग हमसे खुश हो गए हैं मंदिर तोड़ने की घटना से। तो इसलिए हमें तो ऐसा ही आदमी चाहिए। देखना होगा कि इसमें जो सचिन पायलट की सलाह है कि मुख्यमंत्री बदलो वरना कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को भी कुछ दिन बाद, अभी नहीं कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जा सकता है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि लोग समझें कि जी अशोक गहलोत तो हटा दिया, अभी तो सचिन है, इनने तो मंदिर तोड़ा नहीं, इसलिए इसको वोट दे दो। ऐसा करके कांग्रेस सोच रही है कि हिंदू भूल जाता है ना तो वो भूल जाएगा, और अभी तो चुनाव में टाइम है, थोड़े दिन बदल देते हैं, थोड़े दिन पहले, उसके बाद चन्नी जैसा हाल होगा जैसे चन्नी के पीछे पंजाब में हो रहा था कि सब लोग पुरानी बात भूल गए और जाति के आधार पर एक व्यक्ति के पीछे आ गए। यही राजस्थान में कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट के नाम पर गुर्जर और बाकी SC ST OBC उसके पीछे आके खड़े हो जाएं, फिर वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। फिर सचिन पायलट जैसा आदमी हो या कोई हो, करना तो उसको वही होता है जो पार्टी आला कमान कहता है, फिर से वो जो बुलडोजर है मंदिरों पे चलना शुरू होगा, ये भी तय है। वंदे मातरम।